बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे माय ग्रैंड मदर्स हाउस, जिसके ऑथर है, जिसको पोएटेस है बच्चों, वो है कमला दास। यह बच्चों एक फीमेल है, यानी महिला है बच्चों। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, ये जो आप देख रहे हैं कि बुरखा में एक महिला है बच्चों, ये कौन है? सी इज कमला दास। ये कमला दास है बच्चों। मेरी दादी माँ का घर, ये कविता का नाम है, जिसके ऑथर कौन है? कमला दास। ठीक है बच्चों, एकदम ध्यान समझिए, एकदम पूरा ध्यान समझिए बच्चों। सुनिए, कमला दास का जन्म मार्च 1934 में हुआ था। सी वॉज बोर्न इन मार्च 1934। मतलब इनका जन्म जो हुआ है बच्चों मार्च 1934 में हुआ है। ध्यान दीजिए, कब जन्म हुआ? मार्च 1934 में इनका जन्म हुआ बच्चों। बात क्लियर? आप नोट्स देखिए बच्चों, मैं एक एक बात को लिख देता हूं, उनको नोट्स आपको बना लेने हैं इनके। ठीक है, एक एक नोट्स बनाने। ध्यान दीजिए, तो शी वॉज बोर्न इन मार्च 1934। मार्च 1934 में इनका जन्म हुआ था बच्चों। आगे देखिए, ये कह रहे हैं बच्चों, ध्यान दीजिए, ये जो है बेसिकली 2 लैंग्वेजेस में मास्टरी हासिल किया था। 2 लैंग्वेज में, कौन कौन? इंग्लिश एंड मलयालम। इंग्लिश और मलयालम 2 विषयों में बच्चों इसने मास्टरी हासिल किया था। किसने? कमला दास। ध्यान दीजिए बच्चों, कमला दास ने बेसिकली 2 लैंग्वेजेस में मास्टरी हासिल किया था, उस पर पकड़ बनाया था। एक इंग्लिश और दूसरा मलयालम। ऑब्जेक्टिव यहां से बनते हैं। ठीक बच्चों, इनकी ऑटोबायोग्राफी ध्यान दो, इनकी ऑटोबायोग्राफी देखो, तो पहले लिख देते हैं ऑटोबायोग्राफी। सुनिए बच्चों, 1976 में पब्लिश हुआ था। हर ऑटोबायोग्राफी लिख लेना, आप लोग लिखते नहीं, हमें लिख लेना। हर ऑटोबायोग्राफी वाज पब्लिश्ड इन 1976। 1976 में क्या हुआ था? बोलो बोलो, इनकी ऑटोबायोग्राफी क्या हुई थी? पब्लिश्ड हुई थी। क्लियर? सही बात। 1976 में इनकी ऑटोबायोग्राफी क्या हुई थी? पब्लिश्ड हुई। क्लियर? बनाते हैं? चलिए बच्चों, इनको नोबेल पुरस्कार के लिए भी शॉर्ट लिस्ट किया गया था। देखिए, एक होता है शॉर्ट लिस्ट, समझो बच्चों, एक होता है मिलना, एक होता है शॉर्ट लिस्ट होना। शॉर्ट लिस्ट होने का मतलब होता है कि आपको नोबेल प्राइज के लिए चुना गया, जैसे 10 आदमी को चुन लिया गया, मिलेगा किसी एक को या मिलेगा किसी 5 को। ठीक है, अलग अलग विषयों में, लिटरेचर, मेडिसिन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, पीस, शांति, 5 क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिलते हैं बच्चों। बट इनको मिला नहीं। सी वॉज शॉर्ट लिस्टेड। सी वॉज शॉर्ट लिस्टेड फॉर नोबेल प्राइज इन 1984। समझिए, 1984 में बच्चों, ध्यान दीजिए, 1984 में ये नोबेल पुरस्कार के लिए शॉर्ट लिस्ट हुए थे, बट सी कुड नॉट अचीव दैट। उसे प्राप्त नहीं कर सके बच्चों। ठीक है, अच्छा बच्चों, मैं एक जीके यहां से पूछना चाहता हूं। अगर आप विद्यार्थी हैं आर्ट्स के तो आपको ये पता होगा, महात्मा गांधी को कितने बार शॉर्ट लिस्ट किया गया नोबेल पुरस्कार के लिए और उन्हें एक बार भी नहीं मिला? तो कमेंट करके बताइए। जो महात्मा गांधी फादर ऑफ द नेशन है बच्चों, ठीक है, उनको कितने बार शॉर्ट लिस्ट किया गया, चुना गया, बट वो मिला नहीं? ये सवाल आपको बताना है बच्चों, ये सवाल। अच्छा, और दूसरी बात कि नोबेल पुरस्कार की जो विजेता है, सॉरी, जो शुरू किया था, उनका नाम बताओ। नाम बच्चों, मैं हिंट देता हूं, आदमी का नाम है वही आदमी जिसने डायनामाइट की खोज किया था। जिसने डायनामाइट होता है बच्चों, बम, जो लगा दोगे डायनामाइट, आदमी उड़ गया। आतंकवादी सबको उड़ाने के लिए, पुलिस सबको
डायनामाइट, पत्तों के नीचे में डायनामाइट लगा देते हैं और पुलिस वाले जाते रहते हैं पतझड़ नीचे में, क्या पता उनको क्या है, और गए वहां पाँव रखा, पाँव हटाओगे तुम चितरे चितरे उड़ जाएंगे, हाथ मुंह कान फंस जाएगा, मर जाओगे। देखिए, तो आपको बताना है महात्मा गांधी को कितने बार शॉर्ट लिस्ट किया गया। तो बच्चों इनको 1984 में सी वाज शॉर्ट लिस्टेड फॉर द नोबेल प्राइज, बट सी कुड नॉट अचीव दैट नोबेल प्राइज। उस नोबेल प्राइज को उन्होंने प्राप्त नहीं कर पाई, चूंकि उनको फाइनली चुना नहीं गया, चूज नहीं किया गया। ठीक है बच्चों, एक बार हम लोग फिर से रिकैप कर लेते क्या क्या पढ़ा बच्चों। हम लोग पढ़ रहे हैं माय ग्रैंड मदर्स हाउस, जिसके ऑथर हैं बच्चों कमला दास। शी वॉज बोर्न इन मार्च 1934। बच्चों 1934 में एक और चीज बताते हैं, भारत में बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया था, बहुत बड़ा भूकंप आया था, बहुत बड़ा भूकंप, बिहार में बहुत बड़ा भूकंप आया था 1934 में। ये तो जीके है, समझ। दूसरी बात, ऑटोबायोग्राफी बच्चों होता है जब आप देखिए, ऑटो मतलब सेल्फ, ऑटो मतलब सेल्फ, और बायो मतलब लाइफ, ग्राफी मतलब राइटिंग। जब आप खुद के बारे में लिखते हैं, खुद की जीवनी, खुद की घटनाओं के बारे में पब्लिश करते हैं एक किताब बना करके, ताकि उनको लोग पढ़ सके, दैट इज व्हाट ऑटोबायोग्राफी। और 1976 में इनकी ऑटोबायोग्राफी पब्लिश हुई। इसलिए लिखेंगे हर ऑटोबायोग्राफी वाज पब्लिश्ड इन 1976। ठीक है बच्चों, क्लियर। आगे देखिए, शी वाज शॉर्ट लिस्टेड फॉर नोबेल प्राइज इन 1984। बच्चों ये 1984 बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी साल श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या भी हो गई थी। इसी साल भोपाल गैस त्रासदी भी हुआ था। इसी साल सिख दंगा भी हुआ था। और इसी साल बीएसपी की स्थापना भी हुई थी, बहुजन समाजवाद पार्टी। बीएसपी जानते हो किसका पार्टी है? ये है बहन मायावती जी की पार्टी। कांसीराम ने उस समय इसकी स्थापना किया था बच्चों। मैं कुछ बताएं तो हिस्ट्री के फैक्ट भी, सॉरी पॉलिटिकल साइंस के फैक्ट भी आगे आप ध्यान रखें बच्चों। ठीक है, बढ़े, कोई दिक्कत? क्लियर है यहाँ तक? बोलो। हाँ। बढ़े आगे। वो जो फैक्चुअल चीजें हैं, ये फैक्ट है, आपको इनको फैक्ट को याद रखना है। यू हैव टू कीप ऑल दिस फैक्ट्स इन योर माइंड। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। चलिए, और बच्चों हाँ, इन्होंने दो चीजों में मास्टरी हासिल किया। किस किस में? इंग्लिश एंड मलयालम। सी अर्नड रिस्पेक्टेबल प्लेस, सी अर्नड रिस्पेक्टेबल प्लेस इन बोथ इंग्लिश एंड मलयालम। उन्होंने एक सम्मानजनक स्थान प्राप्त करा इंग्लिश में और मलयालम में। या बोलोगे सी हैज द मास्टरी ओवर इंग्लिश एंड मलयालम। या बोलोगे सी वाज द ऑथर ऑफ इंग्लिश एंड मलयालम। को एक चीज रट के थोड़े बैठोगे, समरी लिखोगे ना। देखिए बच्चों, समरी लिखना है ना, तो हाँ, या बोलोगे सी वाज द स्कॉलर ऑफ इंग्लिश एंड मलयालम। वो स्कॉलर थी, विद्वान थी। सी हैज अ वास्ट नॉलेज, वास्ट, बहुत ज्यादा। वास्ट का मतलब होता है बहुत ज्यादा, विशाल, बहुत ज्यादा वास्ट। सी हैज अ वास्ट नॉलेज इन इंग्लिश एंड मलयालम। आप अलग प्रकार के बच्चों, मैं रटवाने बिलीव नहीं करता हूं। आप जैसे मन वैसे आप इसको लिखिए जरूर, समझ के लिखिए जरूर। होता है ना, आप जब किसी चीज की तैयारी करते हो लगातार 4-5 साल, तो आप में भी बच्चों वास्ट नॉलेज हो जाता है। जैसे जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं लड़के बच्चे, उनको हिस्ट्री में वास्ट नॉलेज हो जाता है, पॉलिटिकल साइंस से बढ़िया नॉलेज हो जाता है, ज्योग्राफी के एकदम बहुत मतलब पक्के खिलाड़ी हो जाते हैं, एक एक चीज को बहुत बारीकी से समझ पाते हैं, बहुत इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग हो पाता है, गहन अध्ययन कर लेते हैं वो लोग। ठीक है, तो वास्ट है बच्चों। तो ऐसी ये बात है बच्चों, ये छोटी मोटी बातें हैं। इसके बाद बच्चों हम लोग बात करते हैं इनके किनके ऊपर,
इनके बच्चों जो दादी के ऊपर जिनका जो पोयम है, तो वही पर हम लोग उनके ऊपर देखेंगे। ठीक है, क्लियर? तो मिलते हैं बच्चों, इसको मिटा करके। बच्चों हम लोग इसके स्टेंजा को लिख दिए हैं, माय ग्रैंड मदर हाउस का स्टेंजा। इसको डिकोड करते हैं। लिखा है, देयर इज अ हाउस, देयर इज अ हाउस, देयर इज अ हाउस, एक घर है। देयर इज अ हाउस। देखिए बच्चों, देयर के बाद क्या होगा, ग्रामर भी समझ लीजिए। ये डिपेंड करता है इस चीज पर, ऑब्जेक्ट पर। ध्यान दो, इस ऑब्जेक्ट पर डिपेंड करता है कि देयर के बाद इज होगा या आर होगा। जैसे बच्चों, एक घर है, ए हाउस, देयर इज अ हाउस, एक घर की बात कर रहे हैं। एक घर है तो क्या होगा, देयर इज अ हाउस, एक घर है। बट यहीं पे बच्चों ऐसे बोल दे, देयर आर 5 हाउसेस, 5 हाउसेस, 5 घर है बच्चों। देखिए, तो देयर के बाद क्या होगा, क्या बोला बच्चा, देयर के बाद क्या होगा, डिपेंड करता है इस पर। आपको बोलेंगे सर यहां पे आर लगा दिया, यहां पे इज लगा दिया। बच्चों यही होता है अंग्रेजी में। देयर के बाद, ध्यान दो, लिसन टू मी, प्लीज लिसन टू मी वेरी केयरफुली। देयर के बाद क्या होगा, इट डिपेंड्स अपॉन द ऑब्जेक्ट। अब देखो, देयर इज अ हाउस, देयर इज अ, एक घर है तो इज लगा। अब 5 घर हैं तो क्या होगा, देयर आर 5 हाउसेस, 5 घर हैं। देयर, सर वहां पे देयर इज अ हाउस नो है, देयर इज अ हाउस नो, नो कर दो, कोई बात नहीं, छूट गया, नो। देयर इज अ हाउस, नो, कोई बात नहीं, वो तो अभी ग्रामर की बात करते हैं। अभी देयर इज अ हाउस, जैसे बोलेंगे देयर वाज अ किंग, एक राजा था। देयर वाज अ किंग, जब तुम इंग्लिश पढ़ते होगे 5-6 का बुक में लिखा होता, देयर वाज अ किंग, एक राजा था। देयर वर 10 किंग्स, तो 10 राजा हैं। कितने राजा, 10। देयर वर 10 किंग्स, नहीं समझे बात। देयर इज अ स्टूडेंट, एक विद्यार्थी है। देयर आर स्टूडेंट्स, कई सारे विद्यार्थी हैं। समझे? एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल, जैसे देखो, देयर इज अ बुक, एक किताब है, बट वो बुक लो, बुक लो। अब यही इंग्लिश का बुक है बच्चों, देयर आर 2 बुक्स, 2 बुक्स, क्योंकि 2 बुक हो गया इसलिए आर, 2 किताबें हैं। देयर वाज अ बुक, एक किताब था। देयर वर 2 बुक्स, 2 किताबें थी। देयर इज अ बुक, एक किताब है। देयर आर 2 बुक्स, 2 किताबें हैं। तो बच्चों समझ आया? हाँ, ध्यान दीजिए। तो देयर इज अ हाउस, एक घर है। फार अवे वंस, फार अवे का मतलब होता है बच्चों, फार अवे का मतलब होता है बहुत दूर। फार अवे, क्या बोलेंगे, फार अवे। ऐसे बोलेंगे, वाराणसी इज फार अवे फ्रॉम कन्याकुमारी। बनारस जो है यूपी में है, उत्तर प्रदेश में, और कन्याकुमारी तमिलनाडु में है। तो बोलेंगे फार अवे, मतलब बहुत डिस्टेंस है, गैप 2369 किलोमीटर, और यहीं से NH7 गुजरती है। समझ बात? तो बोलेंगे फार अवे मतलब बहुत, क्या हुआ, दूर। ऐसे बोलेंगे, जैसे बोलेंगे बच्चों, जैसे मान लिया हमारे लोग का गांव है डखराम, और दरभंगा है, तो बोलेंगे कितना, तो लिखेंगे डखराम इज फार अवे फ्रॉम दरभंगा। क्या है, दूर है। फार अवे मतलब क्या होता है, दूर। तो कह रहे फार अवे वंस आई रिसीव्ड लव्ड, कह रहा है कि एक बार। वंस मतलब बच्चों देखिए, वंस का मतलब होता है एक बार। देखिए वंस का मतलब बच्चों, इस टर्म याद, वंस मतलब एक बार, ट्वाइस मीन्स 2 बार, थ्राइस मीन्स 3 बार, वंस मीन्स एक बार, ट्वाइस मीन्स 2 बार, थ्राइस मीन्स 3 बार। वंस, ट्वाइस, थ्राइस, वंस, ट्वाइस, थ्राइस, वंस, ट्वाइस, थ्राइस, एक बार, 2 बार, 3 बार। वंस, एक बार। आई रिसीव्ड लव्ड, बच्चों सुनिए, ध्यान दो, लिसन टू मी। आई रिसीव, बच्चों ये सिंपल पास्ट टेंस देखिए, आई रिसीव्ड लव, मैंने प्यार किया, मैंने प्यार प्राप्त किया। मैंने प्यार किया नहीं, मैंने प्यार किया, तो आई लव्ड। आई रिसीव्ड लव्ड, ये वर्ब का सेकंड फॉर्म। रिसीव, रिसीव्ड, रिसीव्ड, आई रिसीव्ड लव। वो अपनी दादी माँ का घर के बारे में बात कर रहे हैं। मेरा घर था जहां पर मैंने प्यार को
प्राप्त करा, प्राप्त किया, रिसीव्ड। जैसे आई एट, मैंने खाया, आई एट, आई टॉट, मैंने पढ़ाया, आई वेंट, मैं गया, समझे। यू कैम, तुम गए थे, ये सर यू कैम, तुम आए, यू कैम, समझे बात। जैसे बोलेंगे आई डिस्ट्रॉयड वाटर, मैंने पानी को क्या किया, बर्बाद किया। आई मिसयूज्ड वाटर, आई मिसयूज्ड वाटर, पानी का दुरुपयोग किया, इसलिए बात। आई पंच्ड ऑन द मोबाइल, मैंने मुक्का मारा, पंच मतलब मुक्का, पंच्ड मुक्का मारा ऑन द मोबाइल, तो ये पंच मतलब होता है मुक्का मारना, तो पंच्ड V2 वर्ब का सेकंड फॉर्म, इसलिए बात। जैसे आई सैंग, मैंने गाना गाया, समझ लो। आई अंडरस्टूड, मैं समझ गया, आई अंडरस्टैंड, मैं समझता हूं, आई अंडरस्टूड, मैं समझ गया, इस तरह से। तो वर्ब का सेकंड फॉर्म। आई रिसीव्ड लव, मैंने प्यार प्राप्त किया। दैट वुमेन डाइड, और ये वर्ब का सेकंड फॉर्म। फिर वो वुमेन डाइड मतलब चली गई, उनका डिमाइस हो गया। डिमाइस अंग्रेजी में मौत के लिए एक टर्म है डिमाइस, डेथ या डाइड या पास्ड अवे, पास्ड अवे। आप बोलिए डेथ बोलिए, पास्ड अवे बोलिए, डिमाइस बोलिए, डेथ बोलिए या डाइड बोलिए, मतलब पास अवे मतलब गुजर जाना। जैसे श्रीदेवी पास्ड अवे, श्रीदेवी क्या हो गई, गुजर गई, समझे ना, क्लियर। डिमाइस का मतलब ये होता है बच्चों मृत्यु, डिमाइस का मतलब मृत्यु होता है। अच्छा मृत्यु क्या कहते हैं, डिमाइस, डेथ निधन, और डाइड मतलब भी होता है मर जाना। निधन, इंतकाल, मौत, गुजर जाना। एक्सपायर, लोग कहते हैं इसको एक्सपायर, यस एक्सपायर भी होगा। मेरे पापा एक्सपायर कर गए, मेरी मम्मी एक्सपायर कर गई, कहते हैं ना लोग, सुनते होंगे सर मेरे पापा एक्सपायर कर गए। कल मुझे एक विद्यार्थी फोन किया, सर मेरे ग्रैंड फादर एक्सपायर कर गए, क्लास इसलिए नहीं आ पाया यूट्यूब पर। एक्सपायर भी होता है। एक्सपायर बोलो, डेथ बोलिए, डिमाइस बोलिए, उर्दू का एक शब्द है अल्फाज इंतकाल, ठीक है। क्रम्बल बोलो, क्रम्बल, क्रम्बल, क्रम्बल भी एक टर्म होगा, क्रम्बल, क्रम्बल, CRUMBL, क्रम्बल का मतलब ये सिनोनिम्स है बच्चों, क्रम्बल, क्रम्बल मतलब ये होता है मौत, क्रम्बल, ठीक है। तो इन सब का मतलब मोर और लेस, कहीं पर कम और कहीं पर ज्यादा एक ही होता है, निधन, मृत्यु, इंतकाल, दुनिया। अच्छा इसको एक और वर्ड बोल सकते हो तुम, एग्जिस्टेंस खत्म हो जाना, एग्जिस्टेंस खत्म हो जाना, अस्तित्व क्या होना, खत्म हो जाना। डॉक्टर कहते हैं पेशेंट इज नो मोर, पेशेंट इज नो मोर, डॉक्टर कहते हैं जब निकलोगे ना, पेशेंट थिएटर रूम से कहता है तो मुंह लुटका के बोलेंगे ओहो पेशेंट इज नो मोर, अब रोगी नहीं रहे हैं, अब दुनिया में ज्यादा देर तक चले गए, समझे बच्चों। तो ऐसे क्लियर। द हाउस, आगे देखो, द हाउस विड्रू इनटू साइलेंस, द हाउस विड्रू इनटू साइलेंस, प्लीज मेंटेन साइलेंस। बड़े बड़े तुम जो स्कूल जाओगे, मैं गया था सीटेट एग्जाम देने के लिए, तो वहां पे दरभंगा हॉलीकॉस्ट में, वैसे मैं कभी गया नहीं था उसके अंदर, जब गया तो क्या स्कूल है, जब तुम जाओगे उसके अंदर मजा आ जाएगा। लिखा होगा प्लीज मेंटेन साइलेंस, कृपया कर शांति बनाए रखें, मेंटेन करके रखें। देखो मेंटेन करना दुनिया में सबसे कठिन काम होता है, दुनिया का सबसे कठिन काम क्या पता है, मेंटेन। तुम बोलोगे हम आज रूटीन बनाओ कि आज से 10 घंटा पढ़ते हैं, 5 दिन बाद गया। रिजोल्यूशन लोग लेते हैं, लोग रिजोल्यूशन लेते हैं, संकल्प लेते हैं कि मैं आज से 5 घंटे पढ़ूंगा, 10 घंटे पढ़ूंगा, 12 घंटे, लेकिन गिव अप कर देते हैं। हो गया, नहीं होगा। 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 12 दिन, 1 दिन तुम मिस कर दे, खत्म, गिव अप, छोड़ दिए तुम। सुनो क्या कर रहा है, द हाउस विड्रू इनटू साइलेंस, जो घर था ना बिल्कुल सन्नाटा पसर गया,
क्या हो गया? सन्नाटा। साइलेंस, साइलेंस मतलब बिल्कुल भी क्या, एकदम चुपचाप। ऑब्वियस सी बात है, जब किसी घर में मर जाएगा, एक ही आदमी हो मर जाए, तो घर में ऑटोमेटिकली साइलेंस हो जाएंगे। उसकी घड़ें टूट टूट के गिरने लगती हैं। घर में ना जाने क्यों लोग कहते हैं सजी, बट घर भी एक तरह का समझिए तो उनको भी, मुझे मेरे हिसाब से लगता है कि सज, उनमें भी क्या ऐसा फीलिंग होता है कि घर मालिक नहीं रहता है तो घर भी वीरान हो जाते हैं, पेड़ उग जाते हैं, कुत्ते बिल्ली आ जाएंगे, सब कीड़ा मकोड़ा चलना शुरू हो जाएगा। दिल्ली में तुम रह जाओ 10 साल के लिए, तुम्हारा घर देखो ना कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगा। अब इतना अच्छा घर है, एक बात बोले, साफ सफाई है, लेकिन अगर हम 5 साल रह जाएं अपने घर में तो घर क्या होगा? झोल छक्कर, पूरा खराब, पूरे के पूरे बर्बाद हो जाएंगे दोस्तों। तो कह रहा है, वही कह रहा होता है, द हाउस विड्रू इनटू साइलेंस, विड्रू इनटू साइलेंस। देखिए विड्रॉ का मतलब क्या होता है सर? देखिए विड्रॉ का मतलब बहुत सारा होता है। विड्रॉ मतलब होता है निकालना। जब आप एटीएम जाते हैं, एटीएम जाते हैं तो वहां पर 2 ऑप्शन आता है, पिन घुसाओगे तो बोलोगे विड्रॉ, विड्रॉ करोगे, विड्रॉ टिप करो, विड्रॉ, विड्रॉ करोगे तो फिर वहां आएगा क्या, मनी, कितना मनी आपको टाइप करना है, 5000, ओके डन, पिन दीजिए, पिन डन। उसके बाद मशीन कैश तुम्हारे अंदर में आ जाएगी। ठीक है, तो विड्रॉ मतलब क्या होता है बोलो? निकालना। विड्रॉ मतलब क्या होता है? निकालना। या विड्रॉ का मतलब तुम यूज ऐसे समझो, विड्रॉ का मतलब ये भी हो जब कोई चीज किस एक अवस्था से दूसरी अवस्था में कन्वर्ट होती है। जैसे यहाँ पे देखो ना, घर शुरू में शांति था, घर में पूरा खुशहाली मौसम था, बट घर में देखो अभी क्या हो गई? साइलेंस। तो बोलोगे द हाउस विड्रू इनटू साइलेंस, सन्नाटा पसर गया। यूज सीखो, यूज विड्रॉ, विड्रू वर्ब का सेकंड फॉर्म, वर्ब का विड्रू, विड्रॉ, विड्रू, विड्रॉन, ऐसे। स्नेक मूव्ड, और सांप क्या कर रहे हैं बच्चों? मूव कर रहे हैं। मूव मतलब क्या होता है? बोले मूव मतलब बच्चों जैसे जैसे अभी हम मूव कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? मूव। मूव, मूव मतलब क्या होता है? चलना। जैसे मैंने फिल्म देखा था हॉलीवुड में, तो उसमें जो लड़की 20 मंजिले पर थी पूरा, और हीरो कहता है डोंट मूव, डोंट मूव, मत हीरो। वो लड़की अब नो आई डोंट वांट टू लिव, नहीं जीना चाहती हूँ, और वो लड़की कूदने के ऊपर होती है। मतलब अचानक से आप वो सीन तुम्हारे अंदर का वो जो है ना, अब तुम्हें लगेगा यार क्या होगा नहीं होगा, अब ऐसे ऐसे होती है, फिर रुक जाती है, फिर ऐसे होती है, मतलब कि 1 सेकेंड कूद गई तो जान गया। डोंट मूव, मत घसको नहीं, उसे हिलो नहीं, मूव मत करो। तो कह रहा है द स्नेक मूव्ड अमोंग बुक्स, ये सब